दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कॉल ऑफ द वाइल्ड। यह उस कुत्ते पग की कहानी है जिसकी ज़िंदगी ऐशो आराम से संघर्ष में बदल जाती है। इसके बारे में हमने अच्छे से आगे विवरण किया है। मूवी की शुरुआत में हमें एक बग नाम का कुत्ता दिखाया जाता है। सामने बैठा आदमी उसे बन का छोटा टुकड़ा देता है, लेकिन वह बड़ा टुकड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर बर्फ़ की सीढ़ियों को चाट कर अपनी प्यास बुझाता है। तभी हम आगे देखते हैं कि एक महिला आती है। असल में वह महिला उसकी हाउसकीपर होती है और बग से कहती है कि तुम सामने से जाके लड़के से न्यूज़पेपर ले लो। वह सामने से लड़के से न्यूज़पेपर लेता है। तभी पोस्टमैन वहां आता है और वह न्यूज़पेपर फेंक कर उसके पीछे भागने लगता है। पीछे से एक दुष्ट आदमी यह सब सीन देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक अखबार पर पड़ती है। उसमें छपा होता है कि इस ब्रीड का कुत्ता लाने वाले को एक मोटी रकम दी जाएगी, लेकिन बग उस पोस्टमैन के पीछे पड़ा था और उसे गिरा देता है। तभी उसकी हाउसकीपर वहाँ पे आती है, उस पर चिल्लाती है और उसे घर जाने को कहती है। बग दौड़ते दौड़ते घर पर पहुँच जाता है। वह सभी के बेड पर कूदने लगता है। उन्हें जगाने के बजाय सब कुछ तहस नहस कर देता है। तभी वह किचन की तरफ भागता है। उसकी आवाज़ से कप भी वाइब्रेट होने लगते हैं। यह देखकर सारे कर्मचारी सभी खाना यहाँ वहाँ छुपा देते हैं। तभी बग वहाँ पहुँच जाता है और उसे खाने की कोई भी चीज़ वहाँ नहीं दिखाई देती है। यह देखकर वह काफ़ी निराश होता है, लेकिन वहाँ के कर्मचारी उसे बाहर निकाल देते हैं। यह सब देखकर बग का ओनर उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन बग खिड़की से आने की कोशिश करता है। तभी उसका ओनर उसे बाहर रहने को कहता है ताकि वह सबक सीख सके। इतने में ही पग की नज़र एक खरगोश पर पड़ती है। वह उसके पीछे भागता है। खरगोश बिल में घुस जाता है। पग भी अपना सर बिल में घुसा देता है, लेकिन जैसे ही वह अपना सर बाहर निकालता है, वह देखता है कि बहुत सारे मेहमान आए हुए और उनके लिए लजीज खाना बनाया गया है। खाने को अच्छे से सेट किया गया है। यह देखकर पग के मुंह में पानी आ जाता है। अब सभी लोग ग्रुप फोटो खिंचाने के लिए एक जगह खड़े हो जाते हैं। तभी पग एक लेग पीस लेकर भी पोस्ट में आते हुए वहाँ खड़ा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि पग ने सारा खाना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह देखकर मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वह पग के मुंह से लेग पीस छीनता है, लेकिन उसके हाथ वो नहीं लगता है। अब मालिक बहुत परेशान हो चुका था और वह पग को बहुत डांटता है और उसे कहता है कि तुम एक दिन भी डिसिप्लिन से नहीं रह सकते हो। अब ऐसा करो कि तुम आज बाहर ही रुको। सुबह होने वाली है। तभी वहाँ पे एक दुष्ट आदमी पहुँच जाता है और वह बग को किडनैप करने की कोशिश करता है। वह बग को खाने का लालच देकर एक बॉक्स में बंद कर देता है। अगली सुबह जब बग की नींद खुलती है तो अपने आप को वह शिप में पाता है जहाँ बहुत सारे आदमी होते हैं और वह शिप अलास्का जा रही है। अब पग अलास्का पहुँच जाता है। यह देखकर वह बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके लिए यह पहला एक्सपीरियंस था। अब बर्फबारी हो रही है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी वह एक जॉन नाम के आदमी से टकरा जाता है। जॉन उसे देखता है और अपनी शिप की तरफ चला जाता है। तभी पग उसका माउथ ऑर्गन लेकर उसके पास आता है। जॉन उसे मुड़कर देखता है और पग के मुंह में उसका माउथ ऑर्गन होता है। वह उससे ले लेता है। फिर पीछे से कोई उसे गले में पट्टा बांधकर उसे पेट की दुकान पर छोड़ देता है। तभी वहाँ पे पेरोल नाम का आदमी आता है और उसे खरीद लेता है। अब दोनों बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह सब रस्सी के सहारे ऊपर जा रहे थे। तभी पेरोल बग से कहता है, अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो जा सकते हो। बग ऊपर भागता है। उसे एक गांव बसा हुआ दिखाई देता है। अब आगे पेरोल के असिस्टेंट फ्रैंकोइस को दिखाते हैं। वह पेरोल से पूछती है कि मैं तुम्हें 2 कुत्ते को लाने को कही थी, तुमने एक ही लाया। तभी पेरोल उसे कहता है कि यह 2 कुत्तों के बराबर है। पेरोल बग को सभी कुत्तों से इंट्रोड्यूस कराता है। वहाँ पे हस्की ब्रीड का एक वाइट कुत्ता होता है जो सभी का बॉस होता है। फिर सभी कुत्तों को एक गाड़ी में बांध दिया जाता है और उसे खींचने के लिए कहा जाता है। क्योंकि बग्स बहुत नया होता है, इसलिए वह पहले तो भाग नहीं पाता है। वह किसी और दिशा में भागता है तो बाकी कुत्ते किसी और दिशा में। फिर आगे जाके गाड़ी गिर जाती है। अगली सुबह वह फिर से निकल जाते हैं और कहीं पार्सल डिलीवर करते हैं। रात को सभी कुत्ते फिश खा रहे थे। तभी उनका बॉस एक कुत्ते से फिश छीन लेता है। फिर बग्स अपना फिश लाकर उस कुत्ते को देता है। बग्स की रहमदिली देखकर सभी कुत्तों के मन में बग्स के प्रति इज्जत बढ़ जाती है और वह सोचने लगते हैं काश उनका बॉस भी बग्स की तरह रहमदिल होता। अगले दिन ठंड की वजह से तालाब फ्रीज हो जाता है, लेकिन उनका बॉस एक खड्डा बनाकर पानी पीता है और किसी को पीने नहीं देता है। तभी बग्स एक बड़ा खड्डा बनाता है और सारे कुत्तों को पानी पीने देता है। अगले सीन में हम देखते हैं पेरोल्ट और फ्रैंकोइस बर्फ पर चल रहे होते हैं। तभी एक ट्रक का टुकड़ा टूट जाता है और फ्रैंकोइस अंदर चली जाती है। यह देखकर बग्स भाग भाग कर आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह उसे बचा लेता है, लेकिन खुद बहने लगता है।
तभी फ्रैंकोइस उसे ढूंढते हुए आवाज़ लगाता है और थक कर हैरान होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी उसे कोई एक लकड़ी ला कर देता है। फिर कुछ देर बाद वह देखता है कि बक्स उसके बाजू में आकर बैठ गया है। फ्रैंकोइस बक्स को गले लगा लेता है। यह सब देखकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है। उसे बक्स के नाम से चिढ़ हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं बक्स एक खरगोश का शिकार करता है, लेकिन वह उसे छोड़ देता है। फिर बॉस उसे पकड़ लेता है और वहीं मार देता है। फिर वह बक्स के पास जाकर कहता है कि इधर का सरदार मैं हूँ और तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यह कहकर वह उस पर चिल्लाता है। फिर उसे जोर से काटने लगता है। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। बक्स अभी पूरी तरह से शांत है, लेकिन बॉस उस पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। यह भयानक दृश्य देखकर सारे कुत्ते डर जाते हैं और वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन बक्स उठता है और उसको करारा जवाब देता है। उसे वह जमीन से उठाकर पटक देता है और इस तरह से बॉस बक्स के काबू में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बक्स अपने साथियों के साथ कहीं पोस्ट डिलीवर करने जा रहा था। तभी पहाड़ों से एक अवलांच आता है। बक्स मन ही मन कुछ प्लान बनाता है। तभी पेरोल उसे इशारा करता है, लेकिन वह पहाड़ों के बीच में बनी हुई गुफा के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ से निकलता है। इस तरह से बक्स बहादुरी का परिचय देकर अपने साथियों की जान बचा लेता है। तभी वह लोग शहर पहुंच जाते हैं। वह शहर पहुंचने पर अचानक से ब्रेक लगाता है और सारे कुत्ते उस पर गिर जाते हैं। सारी पोस्ट यहाँ वहाँ बिखर जाती है। यह देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी पेरोल उसे समझाता है कि हम सिर्फ पोस्ट नहीं डिलीवर कर रहे हैं, लोगों के इमोशन, दुख, दर्द सभी चीज़ है। अगले दिन बक्स और उसकी टीम शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ पे जॉन भागते भागते पोस्ट लेकर आता है। यह देखकर बक्स अचानक से ब्रेक मारता है और सभी लोग गिर जाते हैं। तभी पेरोल कहता है कि क्या यार तुम बार बार ब्रेक क्यों मारते हो। फिर जॉन वह पोस्ट बक को देता है। बक वह पोस्ट फ्रैंकोइस को देती है और सिटी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं पेरोल को एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा होता है कि अब ये सर्विस बंद करनी होगी। यह सुनकर पेरोल बहुत दुखी हो जाता है और वह बक को भी कहता है कि अब टेलीग्राम की कोई नई सर्विस यहाँ आने वाली है। अब हमारी छुट्टी हो चुकी है, तुम अपने साथियों का ध्यान रखना। यह सुनकर बक भी और उसके साथी भी बहुत निराश हो जाते हैं। फिर वहाँ पे हल नाम का एक दुष्ट आदमी आता है। वह सभी कुत्तों को अपनी गाड़ी से बांध देता है। उस गाड़ी में बहुत सारे वजन सामान रखा हुआ था। वह सब कुत्ते उसे खींच नहीं पा रहे थे। तभी वह उनको मारता है और फिर पीछे से जॉन आ जाता है और वह गाड़ी का निरीक्षण करता है और पाता है कि गाड़ी एक खड्डे में गिर गया था। तभी वह हल से कहता है कि इनकी गाड़ी खड्डे में फंसी हुई है, फिर यह कैसे इसको निकाल सकते हैं। फिर वह लकड़ी डाल के उसे फ्री करता है। रास्ते में एक पहाड़ की चढ़ाई करनी होती है, लेकिन वह सारे कुत्ते उस सामान को ऊपर नहीं खींच पाते हैं। यह देखकर हल को बहुत गुस्सा आता है और वह सारे कुत्तों को मारने लगता है। फिर वह बक को भी बुरी तरह पिटाई करता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है। तभी जॉन आता है और उसे धक्का मार देता है। हल जॉन से कहता है कि तुम बक को यहाँ से लेकर जाओ, लेकिन बाकी कुत्तों को यहाँ पर छोड़ दो। फिर जॉन हल को समझाता है कि बर्फ़ पिघलने वाली है, वह वहाँ पे बाकी कुत्तों को लेकर ना जाए, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं बक जॉन के घर पे आराम कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि बर्फ़ पिघल रही है। यह देखकर जॉन उसे कहता है कि काश उसे डर है कहीं सारे कुत्ते उसके साथ बह न जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन एक बार में दारू पी रहा होता है और बक्स उसे खिड़की से देख रहा होता है। तभी वहाँ पे हल आ जाता है और जॉन को मारने लगता है। यह देखकर बक्स आता है और हल पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन उसे रोक लेता है। अगले दिन जॉन की दारू बक्स एक बर्फ़ में छुपा देता है। जॉन बक्स के पास आता है और उसे दारू देने को कहता है, लेकिन बक्स उसकी बात नहीं मानता है। वह उसे धक्का मारता है। फिर जॉन बक्स को कहता है, तुम तो सच में बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन वह दारू मुझे वापस कर दो। फिर जॉन बक्स से कहता है कि मेरा बच्चा मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मेरी वाइफ से मेरा डाइवोर्स हो गया है। फिर जॉन बक्स को एक मैप दिखाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वह कहता है कि यहाँ पे बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। अगले दिन वह दोनों जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। वह एक बोट का सहारा लेते हैं। रास्ते में उन्हें एक मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। वह पानी इतना साफ होता है कि मछलियाँ भी दिखाई देती हैं। फिर वह एक जगह आराम करते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पे हल जॉन को मारने के लिए उसके घर पे आ जाता है, लेकिन जॉन वहाँ पे नहीं होता है। तभी उसके हाथ में एक मैप लग जाता है। वह समझ जाता है कि जॉन सोने की तलाश में या खजाने की तलाश में कहीं गया है। दूसरी तरफ जॉन और बक अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। वह सनसेट का मज़ा लेते हैं, फिर अपने पुराने घर में चले जाते हैं। वह घर बहुत गंदा होता है। फिर जॉन उसे साफ कर वह दोनों वहीं पे रहने लगते हैं।
फिर जॉन अगली सुबह पानी में नहाने जाता है। उसे सोने का टुकड़ा दिखाई देता है। वह बक्स को सोने का टुकड़ा ढूंढने को कहता है, लेकिन वह पत्थर निकालता है। फिर जॉन उससे कहता है कि अगर ऐसा टुकड़ा मिले तो बताना। फिर बक को एक बड़ा सोने का टुकड़ा मिलता है, लेकिन वह सोचता है कि जॉन को छोटे टुकड़े चाहिए, इसलिए वह नदी में फेंक देता है। फिर वह जॉन के पास जाता है। तभी बक्स की नज़र भेड़ियों के झुंड पर जाती है। एक वाइट भेड़नी वहाँ से भाग रही होती है। वह उसका पीछा करता है और बेर का सामना भी करता है। बेर से बचने के लिए वह जंगल की तरफ भागता है। तभी वाइट भेड़नी वहाँ पे आ जाती है और उसे पंजा मारकर चली जाती है। फिर बक्स उसके पंजे पर अपना पंजा मिलाता है। उसे समझ में आता है कि यह वो उसी की नस्ली है। अगले सीन में हम देखते हैं बक्स एक नदी के किनारे चट्टान पर बैठा होता है। तभी वहाँ पे भेड़ियों का झुंड शिकार करने आया होता है। अचानक से एक भेड़िया पानी के अंदर गिर जाता है। वह बहते हुए एक ब्रांच को पकड़ लेता है। तभी बक्स वहाँ पे आता है और ब्रांच को धक्का मारता है और इस तरह से वह भेड़िए की जान बचा लेता है। यह देखकर बाकी भेड़िए खुश होते हैं और उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। और सभी लोग बक्स को शिकार करना सिखाते हैं, उसे मछली मारना भी सिखाते हैं। लेकिन बक्स वह शिकार करके अपने मालिक जॉन को देता है। यह देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। वह बक्स को शाबाशी देता है, लेकिन उसके मन में चिंता भी थी। जॉन को समझ गया है कि बक्स भेड़ियों के साथ घुल मिल गया है, उसे अब एक नया साथी मिल गया है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन मछलियों को चारा खिला रहा होता है। तभी बक्स वहाँ पहुँच जाता है। जॉन अपने पैंट से सोना निकालता है और बक्स को दिखाता है और उसे समझाता है कि तुम्हारी दुनिया अलग है, अब तुम उन भेड़ियों के साथ रहो और अपना परिवार बना लो। मैं इंसान हूँ, वैसे भी इंसान बहुत बुरे होते हैं, तुम अपने साथियों के साथ जाओ। यह कहकर वह अपने घर में चला जाता है। बक्स